જોઈ લે. ऑडियो रिवाइज शेड्यूल में मोकल्यो से जो सर आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है. मनीष मैं तुमको है ना फिर होस्ट बना के मैं निकल जाऊंगा. तो once you are a host you will able to share what you want to show it to the students. सर जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. हेलो. हाँ मनीष. सर आपका आवाज थोड़ा लो आ रहा है मेरे को. तुम अपने सारे वो नोटिफिकेशन और वो सब बंद कर दो ना. सर मैं वाईफाई ऑन कर दूं? क्या कह रहे हैं? मैं एक मिनट वाईफाई ऑन कर लेता हूँ. तो हम अपने हेडफोन से डाल के भी बात कर सकते हो. हेडफोन फाइव 10 मिनट्स में चालू करते हैं. आई नो. और बेसिकली मैं सच्ची बताऊं तो मेरे को जूम इतना ज्यादा यूज करना नहीं आता है, तो अगर कुछ गलती हो तो पहले से भूल चुक माफा.
और कुछ बातें अगर शेयर करनी है तो चैट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। बड़ा हाय हेलो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है वो खत्म करने का है, तो जस्ट स्टार्ट एंड जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे। नहीं टुडे नहीं, आज के आज तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, संडे को कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके 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 ओके, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। सबको जो है ना, लाइक 11:30 का टाइम है, तो सबको 11:30 को स्टार्ट करेंगे। बाप रे, आटला બધા। यश आदित्य, आप कुछ बोल रहे थे? दीप, 3 ही यूनिट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। उसके अंदर क्या क्या है मैं ऐसा होगा तो शेयर कर दूंगा, ठीक है? सर के साथ शेयर कर दूंगा तो वो आपको भेज देंगे। अकरू છે।
which I got a question like MCQ માટે particular question see इसके अंदर क्या क्या आने वाला है और ये कुछ नया ही चीज हमने देख रहे हैं पैंडेमिक में, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि यही पर्टिकुलर चीज आएगा, ये चीज नहीं आएगा, बट आई विल ट्राई के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मार्क करके या फिर ऐसे नोट्स बना के मैं आपको दे सकूं, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा आज शाम तक या फिर कल या फिर संडे, लास्ट संडे, ठीक है। जो भी होगा मेरी तरफ से इंपॉर्टेंस मैं दे दूंगा, ठीक है रुचि। एक इंटरेस्टिंग चीज बोलना चाहूंगा, लाइक मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑनलाइन सेशन ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कंपेयर टू फिजिकल लेक्चर्स। इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 58, माय गुडनेस, જબરું યાદો એટલે મારે આમ ફરાવું પડે છે। ટોટલ સ્ક્રીન થઈ ગઈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 જણ, એટલે 11 તો સ્ક્રીન છે, and particular on one screen there must be of around 4 to 5 people, એટલે આ તો around 58 સ્ટુડન્ટ્સ આપણે લાઈવ થઈ ગયા છે, જબરજસ્ત। ઓકે સુકેતુ શર્મા 80 હતા, ઓકે હવે જોવું પડશે આપણે કેટલા થાય છે। આ તો કોમ્પિટિશન વાળી વાત થઈ ગઈ। 59, yes we reached to 59। ओके विदिन 2 मिनट्स हम सेशन स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा मजाक मस्ती चलता रहता है, बट आप 2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। और अगर बच्चे ऐड हो जाएं और अगर मैं कोशिश करूंगा सुकेतु सर का, हाँ एक और आया 60, कम ऑन स्टार्ट करें। आप लोग तो बोल नहीं पाओगे क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग सब म्यूट हो, ठीक है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़े से नोट्स जो मैंने इस चैप्टर के लिए और इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बनाए हैं। लाइक उससे पहले हमने कुछ टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हमने देख ली थी, लाइक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और अलग अलग रिपोर्ट्स हमने देखी थी, जिसके अंदर हम सेक्शन अलग अलग सेक्शन हमने देखे थे कंपनीज ऑडिट के अंदर, ठीक है। तो उसी की तरह एक और ऑडिटर रिपोर्ट है जिसका नाम है कोरोना, सही समझा, करो ना, दैट इज करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये दैट इज कैरो 2016 एक नया टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, जिसको डिफाइन किया गया सेक्शन 143 सब सेक्शन 11 के अंदर। पूरा रिपोर्ट और पूरा जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के अंदर, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर टेक्स्ट करें, ठीक है। बाकी अगर मैं से जितना कम्युनिकेट हो सकेगा मैं सबको अपनी बातें पूरी रखने लाइक टाइम दूंगा, ठीक है। जो टॉपिक से जो आज हम खत्म करने वाले मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, आपको धीमे धीमे पता चल जाएगा, ठीक है। ओके आई होप आप लोगों को सबको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड मे बी आप लोगों को दिख रहा होगा, पर मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो, बट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैरो 2016, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है दैट इज कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑर्डर 2016, ठीक है। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि कैरो 2016 है क्या, ठीक है। जैसे हमने देखा था सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर कुछ कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई थी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, ठीक है, जहां पे कुछ सर्टेन मैटर के ऊपर ऑडिटर को कुछ ना कुछ अपने रिपोर्ट जनरेट करने होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक कैरो 2016 के अंदर कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कुछ सर्टेन मैटर्स भी बताए गए हैं, जो हम आगे देखेंगे क्या क्या सर्टेन मैटर्स हैं कि उसके ऊपर उनको अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, ठीक है। बट इसके कैरो 2016 सारी किस किस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, किस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसका ओरिजिन देख लेते हैं, कैरो 2016 और कहाँ से ओरिजिन हुआ था। तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 11 के अंदर इसको थोड़ा डिफाइन किया गया है, और ये नोटिफाई यानी कब से लागू किया गया है, तो इसको लाइक 29 मार्च 2016 को कैरो 2016 हमारे यहाँ पे लागू कर दिया गया,
कर दिया गया था। ठीक है, अब कैरो 2016 के अंदर दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज जो हमें देखनी भी है, दैट इज एप्लीकेबिलिटी दिखाई गई है और कुछ मैटर्स बताए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक मैटर्स हैं जिसके ऊपर हमें रिपोर्ट करना जरूरी बताया गया है। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी जो बताई गई है उसको डिफाइन किया पैरा 1 एंड पैरा 2 के अंदर, उसको डिफाइन किया है। देखेंगे कि कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है, जो जिसके ऊपर कैरो 2016 लागू कर सकते हैं, और कौन सी कंपनीज हैं जो जिसके ऊपर कैरो 2016 नहीं लागू होता, दैट इज एक्सक्लूडेड कंपनीज कौन सी है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और मैटर्स टू बी रिपोर्टेड। ठीक है, लाइक जैसे हमने देखा था सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कि कुछ एज ए सर्टेन मैटर्स बताए गए थे, कुछ राइट्स बताए गए थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई थी ऑडिटर्स की, जहां पे उन लोगों को कुछ सर्टेन मैटर्स उन लोगों को अपने क्या होते हैं जनरेट करनी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से 16 के अंदर कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं, कुछ एडिशनल मैटर्स और स्पेसिफिक मैटर्स बताए गए हैं जहां पे उनको उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैटर के ऊपर अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, जिसको डिफाइन किया गया है पैरा 3 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर कुछ अराउंड 16 क्लॉज हैं जो हमें देखने हैं। ठीक है, एंड फिर पैरा 4 आता है जहां पे अगर कुछ डिस्क्वालिफाइड कुछ ऐसे नेगेटिव डिस्क्रिपेंसी दिखती है या फिर कुछ क्वालिफाइड रिपोर्ट दिखती है, तो वहां पे उसके ऊपर ऑडिटर्स को अपने कुछ आंसर्स करने रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें लाइक इट इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन कैरो 2016 क्या है वो यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, और आज जो है वो हम लोग सिर्फ एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि कैरो 2016 जो है कौन सी ऐसी कंपनीज है कि जिसके ऊपर कैरो 2016 लागू होता है। ठीक है, और ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसके ऊपर कैरो 2016 नहीं लागू होता है, वो सिर्फ आज हम देखेंगे। और बेसिक इंट्रोडक्शन, एक वन साइड पार्ट हम कैरो 2016 का खत्म करेंगे। ओके, फास्ट जा रहा हूं मैं बेटा, मैं किससे पूछूं? चिराग? जी सर बोलो। बराबर है? हाँ बराबर है। कोई फास्ट नहीं किया मैं, चलेगा? नहीं नहीं सर चलेगा। ठीक है, इतना समझ पड़ा? यस सर। ओके, मैं एक एक में से सबको ले रहा हूं। है अर्पिता? बराबर छे? फास्ट नहीं किया? इंट्रोडक्शन समझ पड़ा? हाँ, इसका जो भी टॉपिक जो मैंने अभी आपको शेयर किया था स्क्रीन के ऊपर, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। पूरा का पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, मेहनत मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चलें। ठीक है, आगे हम एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। दूसरा फोटो लाया जाए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा आपके सामने, ये। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी के कौन से ऐसी कंपनीज है और ऐसी फर्म्स है जहां पे कैरो 2016 एप्लीकेबल है, और ऐसी कौन सी फर्म्स है जहां पे कैरो 2016 एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे हमने शॉर्ट और बहुत ही स्वीट वे में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ पड़े, और नहीं समझ पड़ा तो आप मेरे चैट बॉक्स में आप अपना लिख सकते हैं जो भी आपके क्वेरीज हैं। ठीक है, और हाय हेलो बिल्कुल ना करें, बाकी की शांति से ध्यान रख के पढ़ें। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी जो डिफाइन किया है पैरा 1 और 2 के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कैरो 2016 भी सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, सारी कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज भी, जिसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर। ठीक है, तो सारी कंपनीज आ गई, तो कौन सी कंपनीज जिसके ऊपर लाइक जब स्टार्ट हुआ था कैरो 2016 जब नोटिफाई हुआ था, तो वहां पे सारी कंपनीज को बोल दिया गया था कि तुम सारी कंपनीज को कैरो करना जरूरी बताया। ठीक है, फिर धीमे धीमे जब छोटी छोटी कंपनीज हैं उन लोग ने अपनी आवाज उठानी, उप्स सॉरी मैं नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वीना। ठीक है, तो ऐसी कुछ ऐसी कंपनीज चिल्लाने लगे कि नहीं हम कैरो नहीं करेंगे, हमें हमें हमारे ऊपर हमारा इतना टर्नओवर नहीं है, हम क्यों कैरो करें, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए होना चाहिए सब एडिशनल रिपोर्ट्स, हम छोटी छोटी कंपनीज क्यों कर रहे हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज थी और कुछ ऐसे लाइक
सर्विस प्रोवाइडर्स थे जिन्होंने बोला कि हमारा खुद का रेगुलेशन एक्ट है, हम खुद का ऑडिटर रिपोर्ट जनरेट करते हैं, हम कैरो क्यों माने, ठीक है। तो फिर वहां पे कुछ एजम्पशंस लाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एजम्पशंस मैंने रखे गए हैं, ठीक है। पहले तो उसके अंदर आते हैं SBI O8। सबसे पहले कौन से आते हैं? 5 कंपनीज, दैट इज SBI O8। मैं एक एक करके बताता हूँ कि SBI O8 क्या क्या है। तो S मतलब स्मॉल कंपनीज, जिसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के अंदर। वो कंपनीज के ऊपर कैरो लागू नहीं होता है। देन बैंकिंग कंपनी फॉर बैंकिंग, ठीक है। क्यों कंपनीज के ऊपर लागू नहीं होता? बिकॉज बैंकिंग के खुद के अपने खुद रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है। उनके खुद के ही वो लोग अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो वो लोग ने बोल दिया कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तमाटी जे था ते करी ले जो, ठीक है। तो वो बैंकिंग कंपनीज को भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया। फिर इंश्योरेंस कंपनी जो IRDA एक्ट के अंदर डिफाइन किए 1938 के अंदर, वहां पे उन लोगों को बताया गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपने आप को वहां से निकाल लिया। फिर O डिफाइंस फॉर वन पर्सन कंपनी, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, जिसको डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर। वो सारी कंपनीज को वन पर्सन कंपनीज को भी यहाँ पे कैरो ट्रांसलेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। एंड एट वन इज 8 मींस कंपनीज दैट इज ऑपरेटेड अंडर सेक्शन 8, ठीक है। जो सोशल वर्क करते हैं, जिससे लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, NGOs वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनको भी कैरो 2016 एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि वो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है। जो पहले से सेवा कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं यार तुम्हें जाओ, बख्श दिया, एंजॉय, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी कैरो लागू नहीं होता है। कब तक? जब तक वो प्राइवेट कंपनीज ये 4 कंडीशन फुलफिल कर पाते हैं, ठीक है। इन चारों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर वो कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर फुलफिल नहीं कर पाती है, तो उनके ऊपर कैरो लागू हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर मैंने बताया कि कौन सी ऐसी लाइक क्या क्या कंडीशन है जो प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करनी होगी, तो ही कैरो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखते हैं सबसे पहले लाइक कंडीशन क्या है। लाइक जो भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, इट शुड नॉट बी अ सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, ठीक है। कोई भी पब्लिक कंपनी लाइक प्राइवेट कंपनी है, वो कोई भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडी कंपनी नहीं होनी चाहिए, ना ही वो होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए। अगर किसी भी पब्लिक कंपनी की अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी सब्सिडी है या फिर होल्डिंग कंपनी है, तो वहां पे उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर कैरो लागू हो सकता है, ठीक है। और फिर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, अगर उसका 1 करोड़ से कम है या फिर इक्वल टू भी है, ठीक है, 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से कम है, तो उसके ऊपर लागू होगा नहीं, ठीक है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा अगर पेड अप कैपिटल है या फिर उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेकंड, थर्ड वन इज लाइक अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी का बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग्स अगर हम देखें, ठीक है, किसी भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर उसने लोन ली है वगैरह कुछ बोरिंग्स किया है, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल ईयर का हम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर प्राइवेट कंपनी का टोटल बोरिंग्स अगर 1 करोड़ से ज्यादा होता है, ठीक है, 1 करोड़ से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ, तो वहां पे कैरो लागू हो जाएगा। बट अगर इक्वल टू 1 करोड़ है या फिर लेस देन 1 करोड़ है, ठीक है, तो उसके ऊपर कैरो लागू होगा नहीं, ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या फुलफिल करना रहेगा कि टोटल रेवेन्यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखा है, टोटल इनकम नहीं लिखा है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू के अंदर जो लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी होती है ना, ठीक है, अदर इनकम, उनको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर टोटल रेवेन्यू देखते हैं प्राइवेट कंपनी का, अगर 10 करोड़ से कम है, ठीक है, या फिर 10 करोड़ जितना है, ठीक है, तो उसके ऊपर कैरो लागू होगा नहीं, ठीक है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है या फिर 10 करोड़ से 1 रुपए भी अगर ज्यादा उसकी टोटल रेवेन्यू आती है कोई भी प्राइवेट कंपनी की, तो उसके ऊपर कैरो लागू हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन है, मेन कंडीशन बताई गई है प्राइवेट कंपनी के लिए कि अगर ये मेन 4 अगर कंडीशन फुलफिल करती है कोई भी प्राइवेट कंपनी, तो उसके ऊपर कैरो लागू नहीं होगा। अगर ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन भी ब्रीच होती है या फिर वो लोग मिस आउट करते हैं, तो उन प्राइवेट कंपनी के ऊपर कैरो लागू हो सकता है, ठीक है। लास्ट, दैट इज CFS। CFS का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर कोई कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर प्रिपेयर करे, तो उसके ऊपर भी कैरो लागू हो सकता नहीं है, ठीक है। तो दिस ऑल आर द कंपनीज जिसके ऊपर कैरो पर्टिकुलरली लागू नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारी कंपनीज जो है, उन सारी कंपनीज के ऊपर कैरो एप्लीकेबल बताया गया है, ठीक है। एनी डाउट?
मैं एक एक करके हर एक स्क्रीन में से पूछूं? मिहिर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मिहिर। ओके, मैं देखता हूँ कौन कौन आ सकता है। ओके, आदित्य को लेते हैं लाइन पे। आदित्य, आप मेरी बात सुन सकते हो? यस सर। हाँ, कोई डाउट है? जी नहीं सर। एप्लीकेबिलिटी सारी समझ पड़ी? जी सर। पक्का? यस सर। श्योर? यस सर। तो आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। थैंक यू। देन लेते हैं, लेट्स टेक दीप। यस दीप, पक्का। डन? डन डन एकदम एनी डाउट? एकदम क्लियर। चलो, गुड, नाइस। यप। हेतवी, यस सर। कोई डाउट है बेटा? नहीं। पक्का समझ पड़ा? हाँ पक्का। नाइस मनीष, थैंक यू। आप मेरी बात करते हैं? अगर आप लोग कोई डाउट हो तो आप जरूर करें। अभी आ रहा है आवाज? अर्पिता, अभी आवाज आ रहा है? हाँ सर। कोई डाउट है? सिर्फ नोट्स सर आप सेंड कर सॉरी, नोट्स जो भी आप शेयर कर। जो नोट्स हैं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन में शेयर किया था, ठीक है, वो पूरा नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपके लाइक सर, कमल सर को शेयर कर दूंगा, वो आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी मत लिखना। मैंने बोला कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को मेहनत नहीं करना। आप लोगों को सिर्फ 2 दिन में अच्छे से एमसीक्यू लिखना है और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों से बहुत नाइंसाफी हुई है। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट हाय हाय, मैं भी चिल्लाऊंगा, नारा लगाऊंगा आप लोग के साथ अगर आप लगाओगे तो। ठीक है, टेंशन मत लेना, आप खाली टाइम और समय बता देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, पर क्या कर सकते हैं, कर भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। आई होप सबके पास पैम्पलेट है। ओके, तो मैं एक पैम्पलेट का ही स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, जिसके अंदर हमने जिसमें आपको बताया जाएगा सेक्शन 143 और कैरोट 116 की रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंस क्या है, और कहाँ पे लाइक एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन वहां पे नीचे दिया गया है, लाइक कैरोट 116 इज इट मैंडेटरी, जरूरी है कि नहीं। ठीक है, तो वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ वो फोटो। आई होप सबको ये दिख रहा होगा और आप लोग के सबके पास ये लाइक ये पैम्पलेट का छोटा सा हिस्सा आप लोग के पास भी होगा। ठीक है, तो हमने देखो ऊपर हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिया है। ठीक है, हमने ऊपर देख लिया कि कैरोट 116 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट हमने वहां पे कवर कर लिया है। ठीक है, उसका छोटा सा एक डिफरेंस दिया है, लाइक सेक्शन 143 एंड कैरोट 116। ठीक है, कि उसका वो ये दोनों चीज का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ रहता है और छोटा सा एक डिफरेंस बताया गया है।
ठीक है, हम लोग ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 2 3 4, ठीक है, हमने आगे पढ़ चुके हैं कंपनीज ऑडिट में, ठीक है, हमने वहां पे देखा था लाइक सेक्शन 143 डिफाइंस राइट्स एंड राइट्स टू एक्सेस अ बुक, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के वहां पे हमने देखा था लाइक कुछ सॉरी सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 लाइक कुछ एडिशनल मैटर के ऊपर वहां पे अगर एप्लीकेबल बताया गया कि नॉर्मली वहां पे सॉरी सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 बताया गया कि रिपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू मेंबर्स लाइक जो भी ऑडिटर रिपोर्ट जनरेट करता है तो उसको मेंबर के सामने प्रेजेंट करना जरूरी बताया। और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के वहां पे कुछ सर्टेन मैटर्स बताए गए थे कि वहां पे पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है ऑडिटर की, वहां पे उन लोग को पर्टिकुलर ऑडिटर को सर्टेन मैटर के ऊपर ऑडिट करनी जरूरी बताई है। और वैसे ही सेक्शन 143 सबसेक्शन 4, ठीक है, कुछ नेगेटिव और क्वालिफाइड अगर रिमार्क्स आते हैं तो ऑडिटर को उसके ऊपर रिपोर्ट करना जरूरी बताया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 143 की जो रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर सबसेक्शन 1 2 3 4 जो बताया गया है वो सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल बताया गया है, ठीक है, कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 2 3 एंड 4 जो है वो सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कैरो की बात करें तो कैरो जो हमने देखा उसके अंदर कुछ ऐसी सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को हमने वहां पे एग्जेम्प्ट कर लिया है जो हमने ऊपर हमने देखे थे लाइक SBI O8 प्राइवेट कंपनीज एंड CFS, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज जो है वहां पे उनको हमने क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। उसके अलावा सारी कंपनीज जो है वो कैरो के अंडर में ऑडिटिंग उसके ऊपर हो सकती है, ठीक है। और जिसके अंदर हमने फॉरेन कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया है जिसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर, ठीक है। अब एक और छोटा सा डिफरेंस बताया गया है लाइक सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, ठीक है, राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स, और वहां पे जो ऑडिटर्स के ऊपर जो पर्टिकुलर जो ऑडिटर्स जो रिपोर्टिंग परफॉर्म करता है, ठीक है, तो वहां पे एक छोटा सा सर्टेन क्लॉज बताया गया है कि अगर ऑडिटर सेटिस्फाई है अपने जो भी जो भी ऑडिटिंग उसने परफॉर्म किया उससे सेटिस्फाई है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो कुछ आगे की फर्दर कोई भी रिपोर्टिंग वो परफॉर्म करता नहीं है, ठीक है। बट और उसके ऊपर कोई भी रिमार्क्स वो उसको नहीं रखना है तो वो कोई भी रिमार्क्स नहीं रखेगा। बट कैरो के अंदर बताया गया, कैरो 2016 के अंदर बताया गया कि जितने भी सर्टेन मैटर्स दैट इज वहां पे कुछ 16 मैटर्स डिफाइन किए गए हैं, स्पेसिफाइड मैटर्स हैं 16 जो हम आगे लाइक नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो 16 मैटर्स डिफाइन किए गए हैं उन सारे मैटर्स के ऊपर जितने भी स्पेसिफाइड मैटर्स हैं उन सारे मैटर्स के ऊपर उनको कुछ ना कुछ लाइक कमेंट्स पास करना जरूरी बताया गया है। हर एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, हर एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर उनको कुछ ना कुछ वहां पे उनके रिमार्क्स होने जरूरी बताए गए कि उन्हें क्या देखा, क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, वो सारे रिमार्क्स उनको वहां पे रखने पड़ेंगे, ठीक है। जब उसी के अलावा अगर सेक्शन 143 के अंदर देखे तो वो ऐसे रिमार्क्स रखना जरूरी नहीं बताया। नॉर्मली जो भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 3 के अंदर जो भी सर्टेन मैटर्स बताए अगर उसके ऊपर अगर ऑडिटर कोई भी बुक्स को एक्सेस कर रहा है या फिर ऑडिटिंग परफॉर्म कर रहा है कोई सर्टेन मैटर के ऊपर, तो वहां पे उन लोग अगर वो सेटिस्फाई है तो कोई रिमार्क्स नहीं छोड़ेगा, दैट इज फाइन, उसके लिए चलेगा, ठीक है। और फर्दर कोई भी उसके ऊपर कोई ड्यूटीज वो लाइक कोई भी फर्दर रिपोर्टिंग वो परफॉर्म कर सकता नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई है तो ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, उसको कुछ और अगर लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ झोल झपाट है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज दिख रही है उसको, ठीक है, तो वो आगे फर्दर रिपोर्टिंग को परफॉर्म करेगा। बट उसी के अलावा कैरो 2016 के अंदर ऐसा बताया नहीं है। कैरो 2016 में बताया कि जितने भी स्पेसिफाइड मैटर बताए गए हैं पैरा 3 के अंदर लाइक क्लॉज 16 1 to 16 तक जितने भी स्पेसिफाइड मैटर डिफाइन किए गए उन सारे मैटर्स के ऊपर उनको कुछ ना कुछ कमेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक एक छोटा सा डिफरेंस बताया है, ठीक है। उसके अलावा कैरो 2016 इज इट मैंडेटरी, ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बताया गया है कि कैरो 2016 जो बताया गया है वो एक प्रोफेशनल नेसेसिटी के हिसाब से देखें तो वो जरूरी है हर एक कंपनी को परफॉर्म करना कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा उसको 3 पॉइंट में डिफाइन किया है। सबसे पहला पॉइंट है एडिशनल मैटर ऑफ रिपोर्टिंग, दैट इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 के अंदर। हमने पहले मैंने अपने कुछ इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 से इसका ओरिजिन हुआ था कैरो का, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग बताई गई है जो कि हर एक कंपनी को परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी कंपनीज बताई गई है, ठीक है, जिस सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को छोड़ के सारी कंपनीज के ऊपर कैरो लागू होता है, और वो जो जिस कंपनी के ऊपर कैरो लागू होगा, ठीक है,
उन सारी कंपनीज को कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग और एडिशनल मैटर के ऊपर उनको रिपोर्टिंग करनी होती है, जो कि स्पेसिफाइड है, कुछ 16 क्लॉज हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, मैं आगे बताऊंगा वो, ठीक है। अब नेचर ऑफ कैरो, आप तो मेरा नेचर जानते हो, वैसे उस तरीके से कैरो का भी एक थोड़ा सा नेचर है। लाइक कैरो जब बनाया गया था, तो कैरो बनाने का मुद्दा ये नहीं था कि किसी ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी चुरा ले, ठीक है। लाइक जैसे मैंने बताया, कैरो के अंदर स्पेसिफाइड मैटर बताए गए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि ये पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कैरो करना है, ठीक है, कैरो परफॉर्म करना है, तो उसके अंदर मैटर डिफाइन कर दिए, तो वही मैटर के ऊपर ही हमें करना है और ऑडिटर उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसा नहीं है, ठीक है। कैरो का नेचर ऐसा नहीं था कि किसी भी ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी चुरा ले, ठीक है। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना किया कि कुछ ऐसे सर्टेन मैटर्स बताए गई कि ये पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आपको हमें रिपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। बाकी अब अपनी तरीके से ऑडिटिंग तो परफॉर्म करो, ठीक है, बट हमें ये स्पेसिफाइड जो 16 क्लॉज बताए गए हैं पैरा 3 के अंदर, उसके ऊपर हमें स्पेसिफिकली हमें आपका रिपोर्ट जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स जो है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज है, दैट इज थर्ड पॉइंट, जो आपके पीछे गवर्नमेंट कंपनीज की बात की गई होगी, आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट कंपनीज, दिख रहा है सबको? सिर्फ आप नोडिंग कर सकते हो, मुंडी हिला सकते हो, सबको मैं पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कंपनीज जो दिख रही है आपको, तो लाइक वहां पे बताया गया कि जो कैरो 2016 जो बताया गया है, तो लाइक गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगा। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट में उसको डिफाइन करूँ तो लाइक कैरो 2016 जो है, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है उनके अंदर जो ऑडिटर जो परफॉर्म करता है, तो वहां पे सीएनएजी परफॉर्म करता है, हमने देखा था, हाँ। तो सीएनएजी पहले से ही जो उनके ऑडिटर्स होते हैं, तो वहां पे उनके ऑडिटिंग रिपोर्ट के अंदर वो स्पेसिफाइड मैटर्स पहले से वो बता दिया जाता है, ठीक है। तो उनके ऑडिटिंग रिपोर्ट में ऑलरेडी वो स्पेसिफाइड मैटर्स होते हैं, बट या कैरो जो है गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एक सप्लीमेंट्री ऑडिटिंग परफॉर्म की तरह करते हैं वो लोग, अगर जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो वो लोग उसको कैरो 2016 परफॉर्म करते हैं। बाकी तो उनके ऑडिट रिपोर्ट में वो सारे मैटर्स वो लोग सीएनएजी पहले से ऑडिटर्स को बता देते हैं, ठीक है। तो वो लाइक जितने भी लाइक सीएनएजी जो ऑडिटर्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिटिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो ये ऑलरेडी उनके अंदर ये कैरो के जितने भी स्पेशल मैटर्स हैं वो सारे उन लोग के अंदर इंक्लूड होते ही है, ठीक है। तो इतना ज्यादा उन लोग के लिए ज्यादा कैरो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट बल्कि हाँ, उनके कैरो 2016 जो है वो उनके लिए अगर उसको गवर्नमेंट कंपनीज को सप्लीमेंट्रीली अगर कराना है, एक्स्ट्रा में, ठीक है, दिल मांगे मोर, ठीक है, उस तरीके से अगर उनको कराना है तो वो लोग करवा सकते हैं। बराबर 6, आप नोडिंग कर सकते हो बेटा, बराबर 6। वीना नोडिंग करो, नेहा, शिप्रा, यस यस, उन्नति, मार्गी, हिना, यस, कोमल, आप मुझे दिख नहीं रहे बट यस, चिराग, कृनिका, पूर्वी, zeal, have some zeal in your like life, yeah, ऐश्वर्या, राहुल, जानकी, जीनल, देव, हर महादेव, मीत, पूजा, रोशम, लाडलू, हाँ लास्ट मिहिर, मिहिर तक हमारी बात अभी भी नहीं पहुंच पा रही है, आई होप हम जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे आफ्टर दिस लेक्चर। अर्पिता, जय, अभिमन्यु, लाजू छेला, पत्यु नहीं, प्रीत, नंदिनी, गुड, चलो, आदित्य, सारांश ठाकुर, मैं आपको देख नहीं पा रहा, पर आई होप मेरी बात आप तक कन्वे हो चुकी होगी। और ले बाप रे, अभी और भी है मैं ये गेम मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये गेम नहीं खेल रहा, ये बहुत ज्यादा लोग है, ये गेम में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके,
सो या छोटा सा कंक्लूजन जो मैंने आपको एक बार वापस हम देख लेते हैं कि छोटा सा लाइक हमने क्या देखा आज के टाइम पे। तो नेक्स्ट जो स्पेसिफाइड मैटर जो मैंने आपको बताया 16 क्लॉज, उसको मैं बीच में से ब्रेक नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर बीच में से हम ब्रेक कर देंगे तो उसका मजा टूट जाएगा, ठीक है। वो 16 के 16 मैटर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और आई होप कि मैं उसको लाइक हाफ एन आवर में कंप्लीट कर सकूं, और हाफ एन आवर में कंप्लीट करने के बाद मैं एक छोटा सा, अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं एक ऐसा कुछ लेके आऊंगा। लाइक अभी मैं ऐसा પ્રોમિસ નહીં બોલતા કે સર આ પછી તમે કહેતા ના તમે કીધેલું તમે પેલું ના તમારું પ્રોમિસ તોડી નાખી, એવું ના કહેતા, ઓકે। तो मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट हाँ मैं अगर ट्राई करूंगा कुछ ऐसे नोट्स अगर मैं जनरेट कर पाऊँ मेरे एंड से, तो आप शॉर्ट सा जो भी आपका क्या बोलते हैं एग्जाम में आने वाले हैं, उस सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं छोटे नोट्स लेके आऊंगा, तो आपका एक छोटा सा रिवीजन हम कर पाए, ठीक है। तो कैरो 2016 जो मैं एक बार वापस से पूरा का पूरा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो हमने देखा आज के टाइम पे। तो सबसे पहले हमने देखा उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि 2016 है कंपनीज रिपोर्ट ऑर्डर 2016। अब कैरो 16 होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था लाइक इट इज एन एडिशनल रिपोर्ट, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, कुछ स्पेसिफिक मैटर के ऊपर उनको रिपोर्टिंग करनी रहती है। जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो सर्टेन मैटर्स बताए गए हैं, उसके अलावा कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को डिफाइन किया गया है, ठीक है। बड़ी कंपनीज यू विल, ठीक है, ऐसी बड़ी कंपनीज को डिफाइन किया गया है, ठीक है। वैसी कंपनीज के ऊपर कैरो लागू होता है, ठीक है। वो सर्टेन मैटर्स क्या है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और कौन सी कंपनीज इसके अंदर आती हैं वो हमने देख लिया है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूं, अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप लोग मेरे चैट बॉक्स में डाल लाइक मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, आगे हमने देखा ओरिजिन, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 के अंदर से कैरो निकला गया है, ठीक है। उसके अंदर कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं, कुछ 4 पैरास बताए गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर एप्लीकेबिलिटी और सर्टेन मैटर्स बताए गए हैं, और फिर लाइक कुछ ऐसे रिमार्क्स बताए गए, कुछ नेगेटिव और फिर क्वालिफाइड रिपोर्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसको 4 पैरास के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब ये नोटिफाई यानी कब से लागू किया गया, तो उसमें हमने देखा था 29 ऑफ मार्च 2016 से ये कैरो 2016 लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने बताया कि कैरो 2016 का 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज एप्लीकेबिलिटी एंड सेकंड वन इज मैटर्स टू बी रिपोर्टेड, ठीक है। कि कौन से लाइक एप्लीकेबिलिटी में हम देखा था कौन सी कंपनीज है जिसके ऊपर कैरो लागू होता है, और कौन सी कंपनीज है जिसके ऊपर कैरो लागू न थतु, ओके, कैरो लागू न थतु, ये हमें जोई लीधु, ओके। और कौन से ऐसे मैटर्स हैं विच शुड बी रिपोर्टेड, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। कब बताऊंगा? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, ठीक है। अब एप्लीकेबिलिटी की बात कर लें, जिसको डिफाइन किया गया, जिसको गवर्न किया गया है पैरा 1 एंड 2 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सारी कंपनीज एंटायर सारी की सारी कंपनीज कैरो में आती है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन कंपनीज, ठीक है, जिसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर, ठीक है। ये सारी कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज भी कैरो के अंदर आती है, उनको कैरो लागू होता है। बट फिर मैंने बताया कि धीमे धीमे आवाज उठने लगी अपने हक के लिए, ठीक है। और फिर धीमे धीमे कुछ एजम्पशंस आने लगे, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे कंपनीज को एग्जेम्प्ट करने लगे, तो उसके अंदर हमने देखा दैट इज SBIO8, ठीक है। S फॉर स्मॉल कंपनीज, जिसको डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के अंदर। बी फॉर बैंकिंग कंपनी, ठीक है। क्यों बैंकिंग कंपनी? बिकॉज बैंकिंग के खुद के रेगुलेशन एक्ट है, जिसको अंडर लाइक रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर उनके खुद के ही ऑडिटर्स और ऑडिटिंग फॉर्मेट्स होते हैं जो अपने तरीके से वो लोग करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को भी हटा दिया। देन इंश्योरेंस कंपनीज आई। इंश्योरेंस कंपनी जो IRDA एक्ट के अंदर डिफाइन किया है 1938 के अंदर, जिसको डिफाइन किया गया है, उन सारी कंपनीज ने बोला कि हम अपने तरीके से हम कर लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं O के ऊपर। O मीन्स 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन इन सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जिस दैट इज डिफाइन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर। जो 1 पर्सन कंपनीज को डिफाइन किया गया है, वो सारी कंपनीज को भी यहाँ से हमने कैरो 2016 से हमने उनको मुक्त कर दिया, ठीक है। लास्ट दैट इज 8, लास्ट नहीं है, ठीक है। 8 मीन्स लाइक कंपनीज ऑपरेटेड अंडर सेक्शन 8, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल NGOs, ठीक है, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो चल रही है
जो भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, दैट इज एनजीओस, जो ऑलरेडी सोशल कॉज और सोशल वर्क के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, समाज सेवी जो होती हैं, ठीक है, उन सारे समाज सेवी को हमने कैरो 2016 से मुक्त कर लिया है, ठीक है। उनको पहले ही बता दिया कि भाई तुम अपना काम कर रहे हो, समाज की सेवा ही कर रहे हो, बढ़ा ही रहे हो, तो ठीक है, एंजॉय, मत करो कैरो, ठीक है, हम तुमको भी कैरो से मुक्त कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनीज की बात आती है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज को भी हमने कैरो से मुक्त करने की कोशिश की, बट हमने सिर्फ उनके अंदर कुछ 4 कंडीशन डाल दी, ठीक है, कि ये 4 कंडीशन अगर प्राइवेट कंपनी फुलफिल करती है तो उनके ऊपर कैरो लागू नहीं होगा। अगर ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर लागू लाइक ब्रीच होते हैं, ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसके ऊपर कैरो लागू बताया गया है। अब वो 4 कंडीशन क्या क्या थी? तो फर्स्ट वन इज लाइक प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडी कंपनी नहीं होनी चाहिए, ना ही होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस विल नॉट बी more than 1 crore, okay, for like I mean to say like जो प्राइवेट कंपनी है उनका पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए नहीं, ठीक है। हाँ, थर्ड कंडीशन क्या था कि लाइक प्राइवेट कंपनी का जो टोटल बोरोइंग्स है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी का जो टोटल बोरोइंग्स है, ठीक है, जो किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर उन्होंने लिया है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से नहीं, इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने कोई भी बैंक का लोन लिया है या कुछ लोन लिया है, बोरिंग्स किया है, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इन करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो वो अगर 1 करोड़ से ज्यादा होता है, ठीक है, तो उनके ऊपर कैरो लागू होगा। अगर 1 करोड़ से कम होता है तो उनके ऊपर भी कैरो लागू नहीं होगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बताई कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी की टोटल रेवेन्यू, ओके, टोटल रेवेन्यू इंक्लूड्स अदर इनकम ऑल्सो, कि अगर कोई उनका कोई बिजनेस यूनिट अगर ऑपरेशन में नहीं है, उसको बेच दिया, उससे कुछ इनकम हुई, कुछ और अलग कहीं से वो लोग कोई प्रॉपर्टी उन्हें रेंट पे रखी है, उससे कुछ इनकम हो रही है, वो सारी इनकम को इंक्लूड करने के बाद अगर उनकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा होती है, ठीक है, तो उनके ऊपर कैरो लागू होगा। अगर 10 करोड़ से कम होती है तो उनके ऊपर कैरो लागू न थतु, ओके। एंड लास्ट वन दैट इज CFS, ठीक है। CFS का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। किसी भी कंपनी का अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो उसके ऊपर भी कैरो लागू होता नहीं है, ठीक है। नोडिंग करो। हाँ, बराबर छे। मैं देख रहा हूँ सबको देख रहा हूँ मैं, जहां तक मेरी नजर जाएगी वहां तक मैं देखूंगा, और जब तक मैं बोर नहीं होऊंगा तब तक मैं देखूंगा, ओके। बाकी के पीछे लोगों ने अपना देखेंगे, चलो छोड़ो, गेम नहीं खेलना मुझे ये वाली, ठीक है। आई होप मेरी बातें आप तक, आपके दिल तक उतर गई होगी, दिमाग में हम उतार लेंगे, ठीक है। बाकी की बातें हम नेक्स्ट संडे को कंटिन्यू करेंगे, तो यहीं पे हम खत्म करें, ओके। सी या बाय बाय, गुड नाइट नहीं बोल सकते, हाँ, सी या बाय बाय, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, बाहर मत जाना, घूमना बिल्कुल भी नहीं, और अगर जा रहे हो तो मास्क पहन के जाना, और मुझे तो फॉलो बिल्कुल मत करना, ठीक है। हाँ, बाय बाय।